हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, राइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, मैथ्स 2 का ज्योमेट्री का न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ऑलरेडी आपको 9th क्लास में ही इससे रिलेटेड इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बेसिक्स आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी यहाँ पे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम 10th के बेसिक करेंगे, प्लस 9th के भी बेसिक मैं आपको रिवाइज करके दूंगा यहाँ पे, सो दैट आप यहाँ पे इजीली 10th के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सॉल्व कर सको। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे यहाँ पे छोटे मोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना होगा। ओके, मैं इतने इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको उतना ज़्यादा अच्छे से उतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे इजीली समझ जाओगे और इजी जाने वाला है आपका, कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर यहाँ पे आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड नोटिफिकेशंस पाने के लिए रेगुलर, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। So student, let's start maths to geometry chapter number 6, that is trigonometry. Okay, and trigonometry के चैप्टर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 9th में जो हमने सीखा था वो भी, एंड 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी, वो सारे बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर एक बार आपका कंफर्म हो गया, देन आपका चैप्टर बहुत ही सिंपल जाने वाला है, प्रैक्टिस सेट बहुत ईजी जाने वाला है, राइट। सो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट सीखना है या फिर आपको रिकॉल करना है, सो दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये बेसिक से 6 सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आप सभी को पता होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, राइट। अब इनके रिस्पेक्टिव फुल फॉर्म भी होते हैं, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, राइट। सो इसके फुल नेम्स क्या होते हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। साइन जो होता है वो होता है साइन, बस ई एक ऐड हो जाता है। कॉस जो होता है यहाँ पे होता है कॉसाइन। टैन जो होता है वो होता है टेंजेंट, राइट। कॉट जो होता है वो होता है कॉटेंजेंट, एंड सेक जो होता है वो होता है सीकेंट, एंड कॉसेक क्या होता है तो कॉसिकेंट। क्लियर है। सो ये सारे फुल फॉर्म्स हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 10th क्लियर होने के बाद भी इनको ये सब सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये क्या करता हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये रफ कर देता हूँ, देन मैं आपको ये रेशियोज आपको बताता हूँ। सो नाउ स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टाइसेस सी पे अगर हम एक एंगल लेते थीटा, राइट, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन सभी के रेशियोज क्या होंगे, इन सभी के रेशियोज क्या होंगे। सो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, ये एंगल बी जो है ना, ये क्या है आपका राइट एंगल है, राइट। और यहाँ पे जो भी रेशियोज अप्लाई होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको अपने माइंड में रखना है। देन देखो यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, जो आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनियस जो है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस ही रहेगा। ओके, चाहे आप एंगल सी पे थीटा ले लो या फिर एंगल ए पे थीटा ले लो। ओके, अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से। यहाँ पे ये जो हमारा एंगल सी जो थीटा है ना, थीटा का ये अपोजिट साइड क्या होगा, ए बी। ये क्या होगा, अपोजिट साइड। क्लियर है। देन BC क्या होगा, तो जो भी रिमेनिंग बचेगा, जैसे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड अपोजिट, इन दोनों को छोड़ के जो एक रिमेनिंग साइड बचेगा उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। ये आप याद रखो। ओके, बहुत ही सिंपल है। इफ सपोज हमारा एंगल ए पे थीटा होता तो ये हमारा होता क्या, अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस यही रहता, देन ये क्या हो जाता हमारा एडजेसेंट साइड। तो एंगल ए के लिए जो है अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड ये होते। अभी लेकिन एंगल सी पे हमने थीटा लिया है, तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड और ये हमारा हो गया अपोजिट साइड।
देखो अपोजिट मीन्स क्या, सामने वाला साइड। थीटा के देखो सामने ये साइड है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। और रिमेनिंग जो एक साइड बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा साइन थीटा होगा, साइन थीटा वो क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, अब यहां पे बताओ मुझे आइडेंटिफाई करके कि साइन थीटा का रेशियो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या आएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, अपोजिट साइड बोला तो ए बी, अपोजिट साइड अगर हम बात करेंगे तो ए बी होता है, और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो ए सी होता है। देखा कितना सिंपल था। नेक्स्ट कॉस थीटा की अगर हम लोग बात करें तो कॉस थीटा यहां पे होता है आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे रेशियो, बहुत ही सिंपल है। ये देखो ये हमारा BC हो गया एडजेसेंट साइड, सो यहाँ पे हम BC लिखते हैं, और हाइपोटेनियस हमारा वही रहेगा AC। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होने वाला, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहेगा। देन tan थीटा का रेशियो क्या होता है, सो tan थीटा का रेशियो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड हमारा ए बी हो गया एंड एडजेसेंट साइड क्या हो गया, BC। देखा आपने कितना सिंपल है। देन नेक्स्ट कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट जो होता है ना वो tan का अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे जो साइन रहता है ना वो रिलेटेड होता है किसके, कॉसेक से। कॉस जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे, सेक से। और tan जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे, कॉट से। सो इस तरह से देखो, साइन किससे रिलेटेड होता है, कॉसेक से। कॉस किससे रिलेटेड होता है, सेक से। tan किससे रिलेटेड होता है, कॉट से। अब रिलेटेड मीन्स ये हो गया कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, राइट। तो देखो tan का रेसिप्रोकल मैंने कॉट लिखा, रेसिप्रोकल मीन्स जो भी न्यूमरेटर में रहेगा वो जाएगा डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ पे अपोजिट साइड कहाँ पे था, न्यूमरेटर में, तो मैंने उसे कहाँ पे लिखा, डिनोमिनेटर में। और जो डिनोमिनेटर में था एडजेसेंट साइड वो चला गया न्यूमरेटर में। समझ में आया, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइड को अगर हम लोग देखें तो साइड इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो एडजेसेंट साइड आपका BC हो गया, क्या हो गया, BC, और अपोजिट साइड क्या हो गया, AB। क्लियर है। देन सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा मैंने अभी बताया आपको, कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। सो यहां पे रेशियो आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। सो इसके अकॉर्डिंग यहां पे साइड क्या आएगा, तो हाइपोटेनियस AC हमारा फिक्स है, राइट, एंड एडजेसेंट साइड हमारा BC आ गया, देखो है कि नहीं। एंड देन कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, बताओ। सो कॉसेक थीटा आ गया आपका साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस नीचे था तो हाइपोटेनियस चला गया ऊपर, एंड अपोजिट साइड आ जाएगा नीचे। सो इसके अकॉर्डिंग AC अपॉन क्या आएगा, AC अपॉन अपोजिट साइड दैट इज AB। अब ये सारे जो फॉर्मूलाज के जो है ना यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये सब तो सेम ही रहेगा, बट जैसे जैसे एंगल चेंज होगा तो ये जो साइड आपको दिख रहा है ना इसका नेमिंग चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने ये थीटा लिया होता, एंगल A पे थीटा लिया होता, तो यहाँ पे ये साइड्स क्या हो जाते, चेंज हो जाते। साइड क्या हो जाते, चेंज हो जाते। ये होता हमारा अपोजिट साइड और ये होता हमारा एडजेसेंट साइड। तो ये याद रखना है आपको, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइन कॉसेक, कॉस सेक, टैन कॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस तरह से एक तरफ से देखो तो ये जो है रेसिप्रोकली क्या है, रिलेटेड है, राइट। ओके, चलो ये रेशियो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है इसमें। सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नाइन्थ में आपने कुछ और भी सीखा था कि अभी यहाँ पे देखो ये जो आपका ट्रायंगल है ABC, इफ़ ये 90 है, ये थीटा है,
तो ये कितना रहेगा एंगल, तो डेफिनेटली ये एंगल जो है आपका यहाँ पे एंगल ए, ये रहेगा आपका 90 माइनस थीटा, राइट। 90 माइनस थीटा कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक मिनट देखो, हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। इसमें ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल, एंड यहाँ पे बचे हुए दो ट्रायंगल्स हैं। इफ सपोज आपको ये जो एंगल है ना, ये आपको सपोज 50 डिग्री है, राइट। ये कितना है 50 डिग्री, तो ये डेफिनेटली जो है ना 90 माइनस 50 रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से देखेंगे तो ये तो 90 और पहले से ही हो चुका है, राइट। अगर सपोज यहाँ पे नेमिंग कर देते हम लोग ए बी सी, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो हमारा कितना होगा 180, जिसमें एंगल बी एंड एंगल ए आपको नहीं पता, राइट। सो एंगल बी एंड एंगल सी आपको पहले से गिवन है। ये कितना हो गया 90, ये हो गया आपका 50, देखो, राइट। और ये इक्वल में कितना है 180 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल ए कितना मिलेगा बताओ आपको, बहुत ही सिंपल है, 90 प्लस 50 कितना होता है 140। तो 140 में से 180 आप माइनस करोगे, सॉरी 180 से आप 140 माइनस करोगे, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या होता है 180 माइनस 140, तो यहाँ पे हो गया 40 डिग्री। बताओ ये 40 राइट है कि नहीं, 90 माइनस 50 राइट हुआ कि नहीं। सो सिंपल है वही, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है ऑलरेडी पहले से, तो ये जो एंगल अगर थीटा है तो ये कितना रहेगा 90 माइनस थीटा। अब अगर ऐसा कुछ रहेगा तो यहाँ पे कुछ और रेशियोज के रिलेशंस बनते हैं, वो क्या होता है देखो। सो नाउ स्टूडेंट देखो, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग ट्रायंगल बनाया बस आपको एंगल समझाने के लिए, बट ये दोनों एक ही ट्रायंगल है ऐसा आप सपोज करो। यहाँ पे देखो, अगर एंगल सी पे आप थीटा लेते हो तो ये इसका अपोजिट साइड ए बी होगा और एडजेसेंट साइड क्या होगा बी सी। अगर यहाँ पे एंगल ए पे आपका 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे ये इसका अपोजिट साइड होगा, ये होगा एडजेसेंट साइड। क्लियर है, एंगल सी पे थीटा अभी भी रहेगा, एंगल ए पे जो है 90 माइनस थीटा अभी भी रहेगा, और वो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैसे होगा ये, राइट। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस है, देखो 9th में ही सीखा था आपने। यहाँ पे क्या होता है कि ये साइन जो है ना कॉस से रिलेटेड होता है, टैन कॉट से, और सेक जो है कॉसेक से होता है। इसमें क्या होता है देखो, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा आप लेते हो तो ये इक्वल होता है किसके, कॉस 90 माइनस थीटा के। ओके, ये कैसे होता है तो देखो, साइन थीटा अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे देखो एंगल सी पे थीटा है ना, तो साइन थीटा क्या होगा हमारा अपोजिट अपॉन, देखो यहाँ पे हमने सीखा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा ए बी है, तो क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी, राइट। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स क्या हो गया यहाँ पे देखो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजेसेंट साइड ए बी होगा और हाइपोटेनस क्या होगा ए सी ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं लिखना आपको, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं रेशियो, दैट इज क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी। देखा, बहुत ही सिंपल है, ये दोनों इक्वल होते। इसी तरह से आपका यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो इक्वल होता है किसके, साइन 90 माइनस थीटा के। ओके, अब देखो टैन एंड कॉट की बात करें तो वही होगा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टैन 90 माइनस थीटा, राइट। और फाइनल जो दो बच गए हमारे सेक एंड कॉसेक, तो क्या होगा ये सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, और फाइनली ये नहीं आएगा, कट करो इसे। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। सो इस तरह से आपको ये सारे रिलेशंस याद रखने, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। देखो साइन कॉस से रिलेटेड है, टैन कॉट से, सेक कॉसेक से, कब, जब ये 90 माइनस थीटा आएगा तब, राइट। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के,
अगर आप अलग अलग देखोगे तो आपको क्लियरली समझेगा, राइट। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कंबाइन कर दे तो इससे पहले जो मैंने ट्रायंगल यहाँ पे एक ही में बनाया था, तो वहाँ पे देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्लियर है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थीटा, ओके। तो ये अपोजिट हो गया इसका, और ये देखो ये हो गया इसका अपोजिट। तो इस तरह से मैंने अलग अलग समझाने के लिए बस बनाया था। और यहाँ पे इस तरह से साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा वैसे ही। सो इस तरह से ये इनवर्स में रहता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे कुछ रेसिप्रोकल का बताया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। सो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो साइन थीटा होता है ना, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉसेक का। सो कॉसेक का रेसिप्रोकल होना मतलब क्या, कॉसेक अभी देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, राइट। इसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, तो यहाँ पे ये होता है सेक का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। नेक्स्ट अगर हम लोग tan की बात करें, tan थीटा, तो वो क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ओके। एज इट इज यहाँ पे कॉट की अगर बात करें, कॉट थीटा की, तो वो क्या होगा, वो होगा 1 अपॉन tan थीटा, राइट। एंड अगर हम लोग सेक थीटा की बात करें, तो यहाँ पे सेक थीटा क्या होगा बताओ, तो वो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड फाइनली कॉसेक थीटा की बात करें तो वो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। देखा आपने कितना सिंपल था। अब इससे फॉर्मूला क्रिएट होता है कैसे, तो देखो ये आपका डिनोमिनेटर में, जब ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्रिएट हुआ। क्या हुआ, देखो ये डिनोमिनेटर में ना, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। दूसरा यहाँ पे देखो क्या बनता है, तो ये बनता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। एंड फाइनली जो हमारा थर्ड होगा वो क्या होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, क्लियर है, इस तरह से। एंड देखो यहाँ पे आप करोगे ना तो कॉट पहले आ जाएगा, tan बाद में आएगा, सेम यही फॉर्मूला बनेगा। आगे भी बनाओगे ना आप फॉर्मूला तो सेम यही फॉर्मूला बनेगा, कुछ नया नहीं मिलने वाला, राइट। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना रह गया था, जो लास्ट वाला जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, इस तरह से ये होता है आपका 90 माइनस थीटा। उसमें क्या होता है ना, तो उसमें एक और रिलेशन है आपका। क्या रिलेशन है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा करोगे ना आप, तो इक्वल में क्या आता है, 1 आता है। कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखो tan थीटा मतलब क्या हो गया, ये थीटा लेना आपको, इसका अपोजिट साइड दैट इज ए बी, अपॉन में क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड दैट इज बी सी, ओके। एंड tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ए का अपोजिट दैट इज बी सी, क्या होगा यहाँ पे बी सी। और ए का अपोजिट अगर बी सी हो जाता है, एंगल ए का अपोजिट अगर बी सी हो जाता है, तो एडजेसेंट क्या रहेगा, ए बी, एडजेसेंट क्या रहेगा, ए बी। वाई, बिकॉज सिंपल है ना, ये अगर ये अपोजिट है तो ये हाइपोटेनस। मैं आपको लिख के बता दूं क्या, चलो मैं आपको लिख के बता। सो देखो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा के लिए हो गया ना, यहाँ पे देखो ये बी सी हो गया अपोजिट, ये बी सी हो गया अपोजिट, और जो रिमेनिंग साइड रह गया वो क्या हो गया, एडजेसेंट। अब यहाँ पे देखो ए बी अपॉन बी सी है, बी सी अपॉन ए बी है, तो क्या होगा, ए बी से कैंसिल हो जाएगा, बी सी से कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन 1। तो फाइनली हमें पता है ये कि 1 अपॉन 1 जो होता है वो 1 ही होता है। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर आप tan थीटा को मल्टीप्लाई करोगे tan 90 माइनस थीटा से, तो वो क्या आता है, 1 आता है। सेम एज इट इज यहाँ पे कॉट के लिए भी अप्लाई होगा, कॉट थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा करोगे आप, तो आपको इक्वल में क्या मिलता है, 1 मिलता है, क्योंकि कॉट तो रेसिप्रोकल होता है ना tan का, तो एज इट इज यही आंसर आएगा, 1 ही आएगा, ओके। तो ये पार्ट आपका रह गया था बताना,
लास्ट वाले में, तो ये मैंने अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया। क्लियर है, राइट। और ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको यूज़ होने वाला है जब हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, तो ये याद रखो आप, ये रेशियोज याद रखो, राइट। स्क्रीनशॉट लेते रहना, अगर आपने पहले नहीं लिया है तो पहले भी जाके वीडियो पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है, राइट। वैसे तो आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है सब कुछ, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे देखते हैं कुछ नई चीज़ें। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं अलग अलग एंगल्स पे। सो ये टेबल बनाना अब हम सीखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक साइन थीटा का अगर वैल्यू पता चल जाए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको साइन थीटा का अगर वैल्यू पता चल जाए, तो आप कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक सभी का वैल्यू खुद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये बाय हार्ट कर लेना चाहिए, अच्छे से आपको रिमेंबर कर लेना चाहिए, बट इन केस अगर सपोज कि आप भूल गए, तो आप खुद से कैसे ये बना सकते हो, तो उसका एक ट्रिक है, राइट। वो क्या है, चलो हम वो सीख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होता है, तो इसके लिए सबसे पहला आप काम क्या करोगे कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करोगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह से 0 to 4 आपको सारे वैल्यूज लिख लेने। देन आपको सभी को क्या करना है, 4 से इस तरह से डिवाइड में लिख देना है, फ्रैक्शन में लिख देना है। 4 से सभी को डिवाइड करो, 4 से सभी को क्या करो, डिवाइड करो। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिड्यूस हो जाती है, जैसे ये देखोगे आप तो ये हो जाता है 0, ये एज इट इज रहेगा 1/4, इसको कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो ये एज इट इज रहेगा, और ये देखो ये रिड्यूस होने के बाद क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, 4 1 जा 4। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, ओके, इन सभी का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। सभी का क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट लेना है। देखो याद रखो स्टूडेंट्स, पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, उसके बाद ही स्क्वायर रूट लेना है। ओके, एंड ये करने के बाद जो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, साइन थीटा का, ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है हमारा साइन थीटा, इसका वैल्यू होगा। तो साइन थीटा जो है ना 0 डिग्री एंगल पे, वो क्या हो जाएगा 0, सिंपल है। 0 का रूट स्क्वायर निकालोगे 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1/4 का रूट स्क्वायर है, देन यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ओके, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, बट 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 2। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है स्टूडेंट, सो ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा आपका √3, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2। 4 का रूट आता है, 3 का रूट नहीं होता, और 1 का रूट एज इट इज 1 ही आएगा। सो ये इस तरह से सॉल्यूशन करना है आपको, ओके, एंड देन आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। 0 डिग्री पे देखो 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। क्लियर है? सो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। अब साइन थीटा के रेशियोज के हेल्प से आपको बाकी के जो रेशियोज हैं रिमेनिंग, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये भी आपको इजीली मिल जाएंगे। कैसे? तो देखो सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपने जैसे लिखा है जिस ऑर्डर में, अब इसका उल्टा आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। कैसे होगा? देखो लास्ट में 1 है तो कॉस का फर्स्ट 1 आएगा, फिर सेकेंड लास्ट √3 है तो यहाँ पे आपका सेकेंड आएगा √3/2। देन नेक्स्ट देखोगे आप तो यहाँ पे जो मिडल में है वो सेम एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो सेकेंड पे था प्लेस पे वो आ जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये 0 था फर्स्ट प्लेस पे, तो लास्ट में यहाँ पे 0 आ जाएगा, उल्टा हमने लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट tan क्या होता है, तो शायद मैंने आपको नहीं बताया, tan थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल है। कैसे? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। साइन का रेशियो क्या था, याद करो, तो साइन का रेशियो था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एंड यहाँ पे कॉस का रेशियो क्या था,
तो कॉस का रेशियो था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, इसमें क्या होता है, तो हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है, फाइनली हमें मिलता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर है? तो याद करो 10 का यही रेशियो था ना, और साइन अपॉन कॉस भी लिखेंगे ना हम लोग तो यही आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इट मीन्स ये जो हमारा फॉर्मूला है वो एब्सोल्युटली राइट है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अप्लाई होगा। साइन का देखो 0 है, इसका 1 है, साइन का 0 है, इसका 1 है, तो बताओ 0 अपॉन 1 क्या आता है, तो 0 अपॉन 1 आता है 0। क्लियर है? ओके, यहाँ पे देखो इस तरह से 0 अपॉन 1 क्या आता है, 0। कभी भी न्यूमरेटर में 0 रहेगा ना, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये कैसा आएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 एंड यहाँ पे अगेन आ जाएगा √3 अपॉन 2, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ओके, अच्छा किसी को ये नहीं पता होगा कैंसिल कैसे होता है, तो बहुत ही सिंपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1 अपॉन 2 देखो डिवाइड हो रहा है √3 अपॉन 2 ना, तो जब इसका रेसिप्रोकल लोगे आप तो वही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो अब तो कैंसिल हो जाएगा, अब तो समझा आपको। तो यहाँ पे क्या आया, 1 अपॉन √3, देखो 1 इंटू 1 और √3 इंटू 1 आ गया ना, 1 अपॉन √3। सो इस तरह से होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 अपॉन √3। नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पे √2 कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा 1। कैसे, देखो 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2। सो क्या हुआ यहाँ पे, √2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 अपॉन 1 1 ही होता है। देन यहाँ पे देखो √3 अपॉन 2 है और 1 अपॉन 2 है, तो देखो सेम सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √3। ओके, वैसे भी आप √3 अपॉन 1 लिखोगे तो √1 का कोई वैल्यू नहीं होता डिनोमिनेटर में, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अलग है, यहाँ पे आपका 1 अपॉन 0 है। सो कभी भी याद रखो, अगर डिनोमिनेटर में 0 आया देन उसका कोई भी वैल्यू डिफाइन अभी तक नहीं हुआ है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि वो क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है वो, इनफाइनाइट है, इस तरह से। तो याद रखो। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, या तो आप बोलो नॉट डिफाइंड, मतलब अभी तो कोई वैल्यू ऐसा मिला नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो, राइट। और या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इनफाइनाइट। क्लियर है, इस तरह से, राइट। सो अब आगे कॉट सेक एंड कॉसेक, इसका बहुत ही सिंपल है। देखो स्टूडेंट, कॉट जो होता है वो आपको पता है ऑलरेडी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि कॉट अपॉन 10, ये कॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन 10, राइट। मतलब कॉट रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे जो कॉट की जो वैल्यू होगी ना, वो 10 का रेसिप्रोकल लोगे तो कॉट की वैल्यू मिल जाएगी आपको, राइट। मीन्स क्या करना, आपको उल्टा कर देना है, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जाएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट जो 0 डिग्री की जो वैल्यू है किसकी, tan थीटा की, अब कॉट में वो कैसे चेंज होगा, देखो यहाँ पे अगर 0 है तो ये 1 अपॉन 0 है, इसके लिए 0 आया। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो अब ये 0 नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स हो गया आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड, ओके, या फिर आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो इस तरह से। देन आपका देखो कॉट क्या है, 10 क्या है, 1 अपॉन √3, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली √3। ऐसा क्यों, क्योंकि √3 अपॉन 1 लिखोगे तो √3 ही होता है। अच्छा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ओके। ये देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। ऐसा क्यों, क्योंकि √3 के अपॉन में यहाँ पे क्या था, 1 था, तो इसलिए हो गया ये 1 अपॉन √3, ओके। एंड नॉट डिफाइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 0। नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। बहुत ही सिंपल है। कैसे, क्योंकि नॉट डिफाइन कब आया रहेगा, जब 1 अपॉन 0 हुआ रहेगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 0 अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे भी देखो हमने देखा था, राइट, ओके। देन देखो सेक जो होगा वो किसका होगा रेसिप्रोकल, कॉस का। तो देखो कॉस 1 है तो यहाँ पे ये भी 1 आएगा। यहाँ पे देखो √3 अपॉन 2 है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। नेक्स्ट देखो कॉस यहाँ पे 1 अपॉन √2 है तो ये क्या हो जाएगा, √2 डायरेक्टली, 1 अपॉन में 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे
1/2 है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 2, ओके। एंड ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या आता है, नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट कॉसेक किसका होगा, साइन का, तो 0 का क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या फिर आप इनफाइनाइट बोलो। नेक्स्ट यहाँ पे 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, ये देखो ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, ओके। एंड फाइनली ये 1 है तो ये 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है। समझ में आया? तो इस तरह से आप खुद से टेबल बना सकते हो एग्जाम में फास्ट, अगर आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। इफ सपोज आपको नहीं याद आ रहा है किसी भी रेशियो का वैल्यू तो, ओके। सो यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हुआ। आप एक बार और पीछे जाके देख सकते हो कि कैसे किया है, फिर आपको अच्छे से समझ जाएगा कि कैसे किया, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ। फिर आगे के जो नेक्स्ट क्लासेस आप 11th-12th में जाओगे तो वहाँ पे भी ये आपको यूज़ होगा। क्लियर है? अब नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या होता है, सो यहाँ पे जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं ना, उन सभी का स्क्वायर रहता है। थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे ये याद रखो आप। यहाँ पे साइन का स्क्वायर होगा, कॉस का स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो इस तरह से स्क्वायर में भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, राइट। अब यहाँ पे इससे कैसे फॉर्मूला क्रिएट होता है तो ये आप याद रखो। अब यहाँ पे रिलेशन कैसा है देखो, मैंने आपको 2 टाइप का रिलेशन ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप थर्ड रिलेशन देखो कैसा होता है। तो यहाँ पे जो है ना, साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है, और जैसा मैं एरो बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, और यहाँ पे आपको करना क्या होता है, तो प्लस करना होता है, ओके। देन नीचे आ जाओगे आप, कॉसेक से जाओगे आप किसके पास, तो कॉसेक से जाओगे आप कॉट के पास, और कॉसेक एंड कॉट का रिलेशन क्या होता है, तो माइनस का। इस तरह से याद रखना आपको। चाहो तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ, ओके। एंड देन आपको सेक से जाना है टैन के पास, एंड सेक एंड टैन का भी सेम रिलेशन होता है माइनस का, इस तरह से। सो मैं यहाँ पे प्लस और माइनस के बारे में क्या बता रहा हूँ। सो देखो, साइन जो है ना कॉस के साथ प्लस होगा, इसी ऑर्डर में, सेम इसी ऑर्डर में, पहले साइन आएगा उसके बाद कॉस। फिर यहाँ पे देखो नीचे आ जाओगे आप कॉसेक के पास, कॉसेक जाएगा कॉट के पास लेकिन बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर सेक जाएगा टैन के पास, बीच में माइनस का साइन आएगा। मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल में क्या रहेगा 1, ओके। देन सेकेंड आपका आएगा इस तरह से, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो इस बार माइनस आएगा, क्या आएगा यहाँ पे फिर कॉट स्क्वायर थीटा, इक्वल में 1, इक्वल में ऑलवेज 1 रहेगा। देन थर्ड यहाँ पे देखो, थर्ड में क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इक्वल में ऑलवेज 1 रहेगा, इस तरह से, ओके। सो ये आप याद रखो, इस तरह से करना आपको। ये रिलेशन आता है, साइन का कॉस के साथ आएगा बट प्लस, कॉसेक का कॉट के साथ है, कॉसेक फिर कॉट, देखो एरो पे ध्यान देना आप, कॉसेक कॉट माइनस, सेक टैन माइनस, इस तरह से, ओके। अब इसको आप डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सो सिंपल है। यहां पे अगर आप साइन को एज इट इज रखो तो यहां पे कॉस को उस साइड आप भेज सकते हो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस को आप इधर रखो, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बहुत ही सिंपल है। ये देखो प्लस हो रहा था उस साइड गया माइनस हो गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये प्लस हो रहा था उस साइड गया माइनस हुआ, इस तरह से होता है, राइट। देन इसका भी सेम एज इट इज कर सकते हो आप, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, और दूसरा क्या आ सकता है, कॉट के इक्वल में अगर फाइंड करना होगा तो क्या होगा, क्या करो कॉट को उस साइड भेज दो और 1 को इधर भेजो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट माइनस था ना, उस साइड गया तो प्लस हो गया। अब इक्वल में क्या बचा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे ही है, लेकिन ये +1 जो है ना इस साइड आ गया तो ये -1 हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो आप साइन फाइंड कर सकते हो, कॉस फाइंड कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाइंड कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे भी सेम वही है, सेक स्क्वायर थीटा अगर फाइंड करना हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप कर सकते हो, और अगर tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना होगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेक तो इधर ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा +1 इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ओके, और tan जो था वो माइनस में था, उस साइड गया प्लस हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके साथ ही यहाँ पे आपका जितना भी बेसिक था फॉर्मूला सब कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका बेसिक सब कंप्लीट हो गया। ओके, मैंने एवरीथिंग सब कुछ मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे सम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।